बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पे आपने तकलीफ़ की और जैसा कि जो हालात आप देख रहे हैं आज के वक़्त के हवाले से, तो उस पे आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहा और मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया के हवाले से जो किरदार है उसको भी आपने बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत अरसा से, जैसा कि आप सबके इल्म में है, हमारी तहसील सराइल में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं और आए रोज़ शिकायत आती रही हैं कि क्योंकि हमारा एरिया जो है ये इस्तेमाल शुदा तो है नहीं, इसकी वजह से खेवट खातों की मैं समझता हूँ कि सपोर्ट लेते हुए, प्ली लेते हुए मेट्रो सिटीज़ वाले स्पेशली इन्होंने आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो इस्तात नहीं रखते आगे से रेजिस्टेंस करने की कोई भी उनके ख़िलाफ़, तो उनके रकबों पर कब्ज़ा करते हुए हर दूसरे दिन शिकायत आती रही है। लेकिन सच्ची बात यही है कि क्योंकि लोग कमज़ोर हैं और जो मेट्रो सिटी वालों ने एक हवा बनाया हुआ है, बकौल उनका तल्लक मलक रियाज से है, बकौल उनका तल्लक आरपीओ से है, बकौल उनका तल्लक सीएम से है, अल्लाह जाने किससे उनका तल्लक है, किससे तल्लक नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक आम आवाम जो है उसे वो सपोर्ट हमारे कानूनी अदारों की तरफ से नहीं मिल सकी जो आवाम को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो ये समझ लें कि मायूस हो के, तो आवाम ने अक्सर लोगों ने अपने रकबे जो हैं अपनी प्रॉपर्टी से वो हाथ धो बैठे हैं और खामोशी इख्तियार कर गए हैं। कुछ अर्सा पहले मेट्रो सिटी वालों ने, जिसकी एक एफआईआर भी ऑलरेडी हो चुकी है, वो एफआईआर भी इसी किस्म की थी कि उन्होंने लोगों को अच्छा खासा ज़ोदकोब किया था और वो जिस्मानी तशद्दुद जिसके फ़ोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, इंतहा की हद तक किया गया। उस एफआईआर के हवाले से भी मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसा कोई बेहतर कार्रवाई की गई हो, और मैं समझता हूँ कि यही वजूहात हैं कि मेट्रो सिटी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से वो आए रोज़ लोगों पे तशद्दुद करते चले आ रहे हैं। आज भी उन्होंने वही तरीका अपनाया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये सवाल पैदा हो कि जी उन्होंने फायरिंग क्यों की। ये पहली दफ़ा फायरिंग नहीं की गई, हर वकूए में उन्होंने फायरिंग की है, हमेशा वो फायरिंग करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये कह लें कि लोग अपने रकबों को छोड़ के अपने घरों में छुप जाते थे, जिसकी वजह से आज तक ये वकूआ ऐसा नहीं हो सका कि किसी को फायर लगा हो। लेकिन आज जब कोई गरीब बंदा किसी की प्रॉपर्टी कोई हथियाने की कोशिश करे तो बाद दफ़ा जज्बात में भी आ जाता है, वो मरने मारने पे उतर आता है। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो एक नेते लोग जो हैं, जिनके हाथ में डंडा भी ना हो, वो क्लाशिकोफों के सामने स्वाय एहतिजाज के कुछ नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने ऐसा किया कि किसी भी हाल में वो उनको अपने रकबे पे कब्ज़ा नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने अगेन वही तरीका अपनाया कि फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग के नतीजे में आज का ये वाक़या रूनुमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मेट्रो के साथ तल्लक भी रखा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो आज शायद इस वकूए को कैश भी करवाना चाहते हों। देखना तो ये है कि एक तरफ अगर कोई कमीशन लेता है, एक तरफ मेट्रो से वो वास्ता भी रखता है,
दूसरी तरफ जब पब्लिक पे कोई ऐसी बात बनती है तो पब्लिक की वक्ती तौर पे हमायत करके पब्लिक की हमायत भी लेते हैं। लेकिन हकीकत में मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको ओपन इजाज़त देता हूँ कि मेरे हवाले से और मेट्रो के हवाले से आप एक सरसाइज का भी कोई केस निकाल दें या मेरे पे सवाल कर लें, मैंने प्रॉपर्टी बेची हो, मैंने प्रॉपर्टी ली हो, मैंने उनसे कोई मीटिंग की हो, मैंने दोस्ताना मीटिंग की हो या किसी भी हवाले से मेरा कोई वास्ता हो, कभी भी नहीं रहा। क्योंकि पहले दिन से मैं ये देख रहा था कि मेट्रो वाले गलत तरीका अपना रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। गायब मैंने कोशिश भी की कि अवाम को खड़ा किया जा सके, लेकिन हर दूसरा बंदा यही कहता था कि चौधरी साहब हम कैसे खड़े हों, वो राइफलों वाले हैं। हम अगर किसी के पास भी शिकायत लेके जाते हैं, हम एसी के पास जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम डीसी के पास जाते हैं तो बात नहीं सुनी जाती, हम पुलिस ऑफिस में जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो जब हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है तो हमने मार खा के भी ज़मीन उनको देनी है तो हम बेहतर तरीके से क्यों ना दे दें। और यही होता आया है, लेकिन इंतहाई ज़्यादती है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जिनके साथ ज़्यादती हो रही है या जिनके साथ ज़्यादती होने वाली है, मैं उन्हें ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। खुदारा अपने राइट्स लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े हूँ, मैं आपकी बैक पे नहीं, मैं आपके फ्रंट पे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह हर हालत में हर लिहाज से जैसे लोग चाहें हम मेट्रो के साथ फाइट करने को तैयार हैं। फाइट से मुराद आप समझते हैं कि हमारा हक है कानूनी कि हम अपने लोगों की जिस तरह भी हो सके मदद करें। उनके जो राइट्स हैं वो ये नहीं है कि रकबा कोई बेचता है, कब्जा वो कहीं पे करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। उन जगहों पे भी कब्जे करते हैं जहाँ पे लोगों ने कई सौ साल हो गए हैं, जहाँ पे वो काश्तकार भी करते हैं, जहाँ पे कोई उन्होंने डेरे भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जाते हैं, बुलडोज़र लेते हैं, मशीनें लेते हैं, साथ 8-10 गन लेते हैं, तो जाके हवाई फायरिंग की, लोगों को खौफजदा किया, वहाँ पे ब्लेड लगा के तो वापस चले आते हैं, कब्जा हो जाता है। ये बहुत अरसे से हो रहा है। आज इस खुशगवार वाक़या की वजह से जो हालात बन रहे हैं, मैं ये इंतज़ामिया को भी, मैं अपनी गवर्नमेंट को भी, मैं सीएम पंजाब को भी ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हालात इतने इजी नहीं हैं जितने वो समझते हैं। ये कोई आम सा वाक़या नहीं है, ये इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। सिर्फ ये है कि किसी ने मर्डर की शक्ल इख्तियार नहीं की, आज वो भी हो गया। आज भी कुछ साथी अभी भी बता रहे थे कि जी उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन किया है, कि जी उन्होंने सीएमएस फ़ोन किया है, उन्होंने आरपीओ को फ़ोन कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला। बात शायद किसी हद तक सही हो कि अभी कुछ शरारती अनासर, मैं ये समझता हूँ शरारती अनासर वो कौन से अनासर हैं, वो शायद मेट्रो सिटी वालों के अनासर हैं, जिन्होंने, जैसे कि मेरे इल्म में आ रहा है कि उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है मेट्रो सिटी के ऑफिस में। वो कतई तौर पे इन लोगों ने नहीं की। जिन लोगों को फायर लग जाए, जिन लोगों का बंदा मर्डर हो जाए, क्या वो जाके किसी के घर पे जाके हल्ला बोलते हैं, किसी के ऑफिस पे हल्ला बोलते हैं? उन्हें तो अपनी डेड बॉडी की पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, मेरा व्यू अगर आप लेते हैं तो मेरी नज़र में वो शरारती अनासर थे और वो मेट्रो सिटी वाले अनासर थे। उन्होंने ही तोड़ फोड़ करके वो सिर्फ इस पर्चे को, इस FIR को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मेरे साथियों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है